परम शांति। आज मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। जो इस्लाम है, इस्लाम की ओरिजिनल फाउंडेशन जो है, रचने वाले हैं अब्राहम, जो आज से 3900 साल पहले साकार रूप में मृत्युलोक में आए थे। वो भी दूर दूर से आए थे, वो भी ग्रेट यूनिवर्स से आए थे। इस्लाम धर्म की जो अब्राहम की जो आत्मा थी, ओरिजिनल अब्राहम की आत्मा, तो वो 3900 साल पहले साकार रूप में मृत्युलोक में मनुष्य बन के आए थे। और उसके साथ जो इनका निराकारी रूप था, वो निराकार, उनका सोर्स निराकार था। निराकारी से एक पावर का सेल बन के वो साकारी बने थे, तो उनके साथ निराकारी सोर्स भी था। तो निराकारी से उससे एक आकारी रूप उनके साथ भेजा था निराकार ने। इसलिए वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। अब्राहम जो हुए तो वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। इसलिए जो इनके पिता थे, इनके पिता की दुकान जो थी, मूर्तियों बेचते थे इनके पिताजी। अब्राहम के जो पिताजी थे, इनकी दुकान थी मूर्तियों की बेचने की। मतलब ये हिंदू थे, तो हिंदू थे, हिंदुओं को ये मूर्ति बेचते थे। सभी अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बेचते थे। तो इनके पास जो आकारी आत्मा थी, जो अब्राहम एक साकारी कहेंगे और अब्राहम एक आकारी कहेंगे, और इनका एक ओरिजिनल निराकारी सोर्स होता है। वो निराकारी सोर्स ऊपर में, सूक्ष्म तन में ऊपर में था। तो आकारी जो अब्राहम था, जो धर्म स्थापन करने वाला था, जो ज्ञान दे रहा था, जिनके द्वारा पूरी स्थूल मूर्तियों को तोड़ दी, सूक्ष्म अब्राहम ने, आकारी अब्राहम ने साकार के द्वारा सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया। सारी दुकान की मूर्तियां थी उसको तोड़वा दिया। और उनको पिताजी विद्रोह करके उन्होंने बोला, नहीं, साकार नहीं, परमात्मा तो निराकार होता है, परमात्मा निराकार होता है, ऊपर में होता है, निराकार होता है सारा कुछ। तो वहां से ये इस्लाम धर्म का धीरे 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 करके आगमन हुआ। इससे पहले भी यीशु जरथुस की आत्मा 5800 साल पहले वो आई हुई थी, जो आज उनको पारसी लोग कहते हैं, पारसी धर्म कहते हैं। वो भी बहुत दूर दूर से आए थे, ये यूनिवर्स से आए थे। यीशु जरथुस की आत्मा भी यूनिवर्स से आई थी। ऐसे बाद में दूर दूर से इस्लाम के अंदर दूर दूर से आने वाले अनेक कोई धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय उसमें इस्लाम में भी आने लगे। बाद में धीरे धीरे अनेक उसके अवतार ऊपर से आने लगे, और धीरे धीरे सबसे फेमस हुए जो यहूदी वाले यहोवा को मानते थे। मैं यहोवा मना लाइट ऊपर बोलते थे, तो जो यहूदी थे। फिर यहूदियों में यीशु ख्रिस्त आया, तो यीशु ख्रिस्त को भी यहूदियों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। फिर बाद में अनेक, मतलब जो मोहम्मद पैगंबर आए, वो भी दूर दूर से कहाँ से आए, तो मैंने बोला वो अनेक धर्म और पंथ संप्रदाय की आत्माएं सब इस्लाम के अंदर आई। तो कुरान में भी 25 मैसेंजरों का जिक्र किया हुआ है कि 25 मैसेंजर आए। मुसलमान भी इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं, मगर इस्लाम धर्म तो 3900 साल पहले आया, और मोहम्मद साहब तो 1400 साल पहले आए। तो वो भी लिखते हैं कि मैं 1,24,000 का 24,000 वाला मैसेंजर हूँ, लास्ट वाला, मैं लास्ट मैसेंजर हूँ। मोहम्मद साहब ने कहा था मैं 1,24,000 वाला मैसेंजर हूँ, मेरे बाद में कोई मैसेंजर नहीं आएगा। 1400 साल हुए, उसके बाद में कोई मैसेंजर नहीं आएगा। और मेरे पहले जो कुरान में भी 25 मैसेंजरों का उसमें जिक्र है, उसमें ये इस्लाम का है। इससे इसके बाद में 25 मैसेंजर है इस्लाम के बाद में। यीशु ख्रिस्त को भी उन्होंने, यहूदियों ने इसको मैसेंजर कहा है। वैसे अलग अलग मैसेंजर बताए हैं उन्होंने। तो 1,24,000 मैसेंजर पहले, इनसे पहले आए हुए हैं। तो जो पहले आए हैं तो कितने समय, कितने धर्मों में आए, कितने धर्म, तो धरती पर 1,24,000 मैसेंजर आए हैं। तो कब आए, क्यों आए, कितने, उनका तो जिक्र उन्होंने नहीं किया है, मगर कुरान में 25 मैसेंजरों का जिक्र है। तो जैसे बाइबल, कुरान, ये अलग अलग अनेक धर्म, मठ, संप्रदाय, इतने छोटे छोटे संप्रदाय आज आते गए, आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। इनका सारा राज जानना है तो बहुत ज्ञान की गहराई में जाना पड़ा। ये सब बेहद की बुद्धि हो तो बेहद की बुद्धि वाले ये सब समझ पाएंगे। बेहद की बुद्धि हो, बेहद का ज्ञान हो,
जिनको सोलर सिस्टम माना, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट, G17, मल्टीवर्स, मल्टीवर्स से भी बाहर की दुनिया, ग्रेट मल्टीवर्स, ये सब बेहद की बुद्धि हो, बेहद का ज्ञान हो तो सबको ये पता लग जाएगा कि ये धरती पर क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं, ये सब कुछ पता लग जाएगा। और इस्लाम धर्म की जो स्थापना करने वाली जो आत्मा थी, उसके बाद में भी ये सब धीरे 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 13,900 साल में धरती पर इतने धर्म क्यों आए, कहाँ से आए, ये सब पूरा नॉलेज बुद्धि में आ जाएगा जब ये सब उनसे परे निकलोगे, इनसे धरती से परे की बात सोचोगे। जैसे हिंदू धर्म में सनातन धर्म कहते हैं, मगर आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में सोचो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं G2 से आई थी, आज से 198 करोड़ साल पहले। इससे पहले भी ब्रह्मांड तो था, ब्रह्मांड तो पहले पराग में था, तो ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड को ये ब्रह्मा के 50 साल माना, 1355 खरब साल हुए है हमारे ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम को। तो ये बेहद का राज समझना है तो बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद का नॉलेज चाहिए। इसलिए गीता में भी कहा है ना, जो मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान सकते, मुझे महीन बुद्धि वाले ही जान सकते हैं। तो गीता, राम और कृष्ण भी किसके अवतार थे, उसको मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जर्नी ऑफ सोलर सिस्टम। जर्नी ऑफ सोल के बारे में वीडियो सुनोगे तो भी पता लग जाएगा कि आत्माएं कहाँ कहाँ से आई, क्यों आई। तो धीरे धीरे बुद्धि खुलती जाएगी, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि होगी तो बेहद का ज्ञान समझ में आएगा। बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान जब भी समझ में आएगा तो धरती पर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब। आज ये साइंस क्यों डेवलप हुआ, इतनी साइंस की डेवलपमेंट किसके लिए हुई है? जरूर कोई ना कोई कराने वाला है, साइंस का डेवलपमेंट कोई करा रहा है, इंस्पिरेशन देकर लोगों द्वारा, मनुष्य अवतार के द्वारा करा रहा है। मगर ये साइंस के साधन तो 5 तत्वों के साधन है। 5 तत्व माना माया, माया के साधन है। मगर माया से परे परम सत्य, आत्माओं की शक्ति, जब आत्माओं की शक्तियों को जानोगे तो आत्माओं की शक्ति जब बेहद की शक्ति है आत्माओं की, वो शक्तियों को जानोगे तो ज्ञान से जरिए जानोगे। जब ये बेहद का ज्ञान आएगा तो ये सब कुछ ज्ञान बुद्धि में आएगा। परम शांति।